तो सुदामा जी कहते हैं कि अपने सुदामा जी को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो दरबान कहने लगे हमारे सुदामा जी तो मथुरा गए हैं। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि सुदामा ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण मैं भी हूं। सुदामा जी मथुरा गए, द्वारका गए हैं, तो द्वारका तो मैं ही गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुदामा जी कहते हैं कितने दिन हो गए तुम्हारे सुदामा जी को द्वारका गए हुए? बोला पूरा आज 1 वर्ष हो गया। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि 1 वर्ष तो मुझे ही हुआ है, 6 महीने जाने के और 6 महीने आने के। अब कैसे पता किया जाए कि ये कौन से सुदामा जी हैं? सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से, भैया सुदामा जी की पत्नी तो होगी? बोला हाँ जी है। तो सुदामा जी की पत्नी से कहो कि एक ब्राह्मण आया है और वो अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जैसे ही आदेश पाकर के दरबान अंदर गए, जाकर के सुशीला जी से कहते हैं महारानी जी कोई ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और उनका नाम भी सुदामा बताते हैं। राजन, सुशीला सुदामा जी से मिलने के लिए आ रही है। तो पहले जो सुशीला थी 2 रोटी खाकर के पानी पी के सो जाया करती थी, आज वो सुशीला 4 गुना हो गई। शरीर में 4 गुना हो गई। और अपने पियर से जो 2 साड़ी लेकर के आई थी उसमें 10 वर्ष निकाल दिए, लेकिन आज रानी महारानियों के पास में नहीं है, ऐसे बेस पहन रखे हैं सुशीला ने। 10, 15, 20 दासियां दाईं तरफ, 15, 20 दासियां बाईं तरफ, ऐसे पंखा झुला रही है और सुशीला आ रही है सुदामा जी को देखने के लिए। जैसे ही सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे भैया हम अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन महारानी है, ये तो वो सुशीला नहीं है। जैसे ही सुदामा जी मुड़ करके वापिस जाने लगे तो सुशीला कहती है जी सुनो, मैं ही हूं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी कहते रे सुशीला तू? ये सब क्या है? बोला जब से आप द्वारकापुरी गए उसके बाद तो ठाठ ही ठाठ है। भगवान ने इतने आनंद कर दिए कि 10 वर्ष जो दुख मैंने पाया वो सब ब्याज सहित मुझे भगवान ने दे दिया। सुदामा जी कहते हैं तुम क्या चाहती थी कि भगवान मुझे ऐश्वर्य दे? भगवान ने तुम्हें ऐश्वर्य दे दिया, अब तुम सोने की तो रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे मोतियों की चटनी बनाओ, खाओ और मस्त रहो। मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। सुदामा जी को उस संपत्ति से बिल्कुल मोह नहीं था। जैसे ही सुदामा जी अपनी पत्नी और महल को छोड़ के जाने लगे, उसी समय अंदर से आवाज आई, सुदामा जी। एक बार सुदामा जी ने नहीं सुना, हो सकता है सुशीला आवाज लगा रही हो। जब दूसरी आवाज सुनी तो सुदामा जी विचार करते हैं ये तो कन्हैया की आवाज है। पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया अंदर से सुदामा जी को बुला रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया, ऐश्वर्य में आदमी अंधा हो जाता है। जो मैं तेरी थोड़ी बहुत भक्ति करता हूं, अगर मुझे संपत्ति प्राप्त हो गई तो मैं तेरा भजन करना भूल जाऊंगा। ये तूने संपत्ति मुझे क्यों दी? भगवान कहते हैं सुदामा जी, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम इस यहां पर रह करके मेरा भजन करो, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारे आड़े नहीं आएगी, चिंता मत करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन,
भगवान की भक्ति में सुदामा जी लीन हो गए। भगवान का भजन करते करते सुशीला और सुदामा जी भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। विपदा नैव विपदः सम्मतो नैव संपदः विपदा स्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को याद कौन करेगा जो विपत्ति में होगा, जो दुख में होगा। संपत्तिवान भगवान को याद नहीं करते। इसलिए सुदामा ने भगवान से वैराग्य मांगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आगे तुमको एक कथा का श्रवण करवाते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भागवत क्यों सुनी जाती है। उससे पहले भगवान का संकीर्तन करते हैं और आगे सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथा में प्रवेश करते हैं। मैंने सुना है तेरे मंदिर में मैंने सुना है तेरे मंदिर में जोत जली जोत जली जोत जली है जीवन की। मैंने सुना है तेरे मंदिर में मैंने सुना है तेरे मंदिर में जोत जली जोत जली है जीवन की। मैंने सुना सीधा तेरे मंदिर में मैंने सुना है। कृपा करो है अंतर्यामी तू मालिक में दास हूँ स्वामी। कृपा करो है अंतर्यामी लाज बचाओ भक्तन की। मैंने सुना है तेरे मंदिर में मैंने सुना है श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे
दिया और तेरी बाती जलती रहे ये दिन और राती। तेरा ही दिया और तेरी बाती जलती रहे दिन और राती। राहें अभी है बहुत बड़ी मैंने सुना है तेरे मंदिर में। मैंने सुना है तेरे मंदिर में। ओ, जोत जली जोत जली जोत जली है जीवन की। मैंने सुना है तेरे मंदिर में। मैंने सुना है मैंने सुना है मैंने सुना सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारी राजधानी है हस्तिनापुर। वहां पर वसुदेव जी महाराज ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में गोकुल से सारे के सारे ग्वाल आए, नंद महाराज आए, नंदरानी आई, गोप गोपियां आई, किशोरी जी भी आई। वसुदेव जी ने इधर उधर के सारे राजाओं को आमंत्रित किया था। मथुरा के नरेश हैं वसुदेव जी महाराज। उग्रसेन जी के बाद में वसुदेव जी को ही वहां पर राज्य का कार्य देखना पड़ता था। कृष्ण भी आए द्वारिका से, उनकी 16,108 रानी पटरानी सब आई। उस यज्ञ मंडप पे सब अपने अपने तंबुओं को अलग अलग लगा करके रहने लगे। आप लोग कभी कुंभ के मेले में गए, देखा होगा, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग अखाड़े के अलग अलग तंबू रहते हैं। ये मथुरा का, ये गोकुल का, ये बरसाने का, ऐसे करके अलग अलग तंबू थे। वहां पर भगवान कृष्ण अपने तंबू में लेटे हुए थे। उस तंबू के पास में से यशोदा मैया निकल रही थी पीछे से, और जोर जोर से कहती हुई जा रही थी, मेरा कन्हैया भी आया है, मेरा लाला भी आया है, मेरा कन्हैया कहाँ है, कौन से स्थान पर है, मेरा कन्हैया तो बताओ कहाँ है। ऐसे जोर जोर से भाव विवल हो रही थी मैया। लेकिन उसी तंबू के पास में से जैसे ही मैया निकली तो कन्हैया की आंखें खुल गई, नींद खुल गई। तुरंत अपने तंबू से बाहर निकले, निकल करके जैसे ही यशोदा मैया को देखा तुरंत उनके चरणों में गिर गए। मैया, परीक्षित उस समय का दृश्य देखो, जिस माता ने कन्हैया को गोद में खिलाया, 10 वर्ष तक जिसका लाड प्यार किया, आज कन्हैया की उम्र 15 वर्ष की हो गई। आप लोग ध्यान देना, यहां पर भगवान की उम्र का क्या परिभाष है। भगवान का, कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की उम्र है 50 वर्ष।
और उनके पोते हैं सांब, भगवान के। सांब की उम्र है 20 वर्ष। क्या समझे आप? भगवान कृष्ण की उम्र है 15 वर्ष, भगवान के पुत्र की उम्र है 50 वर्ष और भगवान के पोते की उम्र है 20 वर्ष। समझे कुछ? बाबा है 15 वर्ष का, पिताजी हैं 50 वर्ष के और स्वयं है 20 वर्ष का। कहीं देखा आपने ऐसी उम्र वाला कोई? जिसने शास्त्र पढ़ा वो जानता है। 50 वर्ष के बेटे से तो कई हजार वर्ष जन्म लिए हो गए कन्हैया को, लेकिन ब्रह्म की जो उम्र है 15 वर्ष सीमित है। अगर ये हजारों वर्ष भी लीला करते रहेंगे तो भी इनका शरीर जो है वो 15 वर्ष से अधिक का नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? सबकी उम्र बढ़ती है, इनकी क्यों नहीं बढ़ती? कलिनाम कालिनाम मृत्यु मनुष्याम अतिदेवता नारायणो क्वचिदहस्तम आयुर्वेदि तथैव च। ये जो उम्र बढ़ती है ना, ये काल से बढ़ती है। काल का मतलब कली का प्रभाव, कलयुग के प्रभाव से उम्र बढ़ती है। आपने देखा 3 वर्ष के बच्चे के चश्मा लग जाता है, क्यों? ये कली का प्रभाव है। 5 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं, ये सिर्फ कलयुग में होता था। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक मनुष्य जीता था और एक दिन भी बीमार नहीं होता था, क्योंकि उस युग में वैद्य डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। ये क्या है? कलयुग का प्रभाव। लेकिन कलयुग किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान राम की उम्र भी 15 ही वर्ष की थी और कन्हैया की उम्र भी 15 ही वर्ष है। भगवान के ऊपर काल अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। आपने कभी अपने फोटो देखी बचपन की? देखी आपने? 5 वर्ष की फोटो ऐसी थी, 15 वर्ष की ऐसी थी। आप लोगों में बैठे अपनी शादी का एल्बम देखना, अपने आप को स्वयं नहीं पहचान पाओगे। क्या मैं वही थी? क्यों बदलती है हमारी सूरत? क्यों शरीर की हमारी उम्र बढ़ती है? क्यों शरीर की आकृति बढ़ती है? बच्चा होता है तो उसकी जो चमड़ी होती है बड़ी कोमल होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी चमड़ी थोड़ी कठोर हो जाती है, और जब बुढ़े होते हैं तो चमड़ी अपने मांस को छोड़ करके लटक जाती है, झुर्रियां बढ़ जाती है। क्यों? क्यों होता है ऐसे? ये काल का प्रभाव है। जो भगवान का भजन नहीं करते उनके ऊपर काल अपना प्रभाव दिखाता है। अब यहां पे परीक्षित प्रश्न करते हैं, क्या भगवान के पुत्र होकर के भजन नहीं करते थे? तो भगवान के पुत्र तो भजन करते होंगे, तो उनकी उम्र क्यों बढ़ी? बेटा 50 साल का क्यों हुआ? हमारे बच्चे अगर मान के चलो भजन नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के पुत्र क्या भजन नहीं करते थे क्या? तो फिर उनकी उम्र क्यों बढ़ी? उनके ऊपर काल का प्रभाव क्यों आया? ये कृपा करके मुझे बताइए। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, रूप यौवन संपन्ना विशालः कुल संभवा, ये कई बार आ चुका है। भगवान कृष्ण के जो पोते थे, यदुवंशी थे, उनके अंदर अहंकार आ गया था। हम द्वारकाधीश के पुत्र हैं, हम द्वारकाधीश के पोते हैं। अहंकार ही तो मनुष्य को गड्ढे में ले जाता है।
भगवान के पोते का नाम है सांब, और उसके मित्रों ने आपको बताएंगे भगवान के कितने पुत्र हैं। भागवत आप लोग रोज सुनते हो, 16,108 भगवान की रानियां हैं, तो भगवान के पुत्र कितने होंगे बताओ। पहले के जमाने में एक एक माँ के 8-8, 10-10 पुत्र पुत्रियां हुआ करते थे पहले के जमाने में। इसी कलयुग की बात कर रहे हैं। तो द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनमें एक माँ के कितने पुत्र होते होंगे। लेकिन हम सिर्फ द्वापर की बात करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण के 99 लाख पुत्र थे, 99 लाख। लेकिन सबको अभिमान आ गया था कि हम द्वारकाधीश के बेटे हैं, द्वारकाधीश के पोते हैं। एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। कैसे? छोटे छोटे बच्चे सब यदुवंशी, भगवान कृष्ण के पोते, 10-5 छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए, चलो खेल खेलते हैं, चलो खेल खेलते हैं। भगवान कृष्ण एक बार सबको अपने सामने लेकर के बैठ करके समझाने लगे, बेटा कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी गाय का अपमान मत करना, कभी किसी धर्म का अपमान मत करना। कृष्ण अपने यदुवंशियों को उपदेश दे रहे हैं। तो जो कृष्ण के पोते हैं वो आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, देखा दादाजी सटिया गए। यदुवंशी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, दादाजी सटिया गए। सारे दिन संतों की कहानी करते रहते हैं। संत मेरे मोर मुकुट, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं, और कुछ काम ही नहीं है। सुनी अनसुनी करके निकल गए खेलने के लिए। 4-5 बच्चों ने विचार किया कि संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। बार बार हमारे दादाजी संतों की बड़ाई करते हैं। जो भगवान का पोता था सांब नाम का, उसने पेट पे कपड़ा बांध लिया। कपड़ा बांध के ऊपर से कपड़ा यानी कि कुर्ता, कुछ भी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया। और सारे जो मित्र थे वो सब इकट्ठे हो गए और उस सांब को दोनों तरफ से पकड़ करके एक महात्मा के पास में ले गए। जाकर के कहने लगे, उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए, सांब को पेट पे कपड़े बांध दिए और ले जाकर के कहा, महाराज, संत महाराज, ये गर्भवती है, इसके बच्चा होने वाला है, गर्भ होने वाला है, तो कृपा करके ये बता दीजिए कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। या ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहते, कुछ आता जाता भी है कि नहीं। ये यदुवंशियों ने संत का मजाक किया। संत को क्रोध आ गया। संत समझ गया कि ये बच्चे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संत ने कहा, यदुवंशियों चलो यहां से जाओ। अरे बाबा बताओ तो सही, क्या होगा? होगा क्या? इसमें मूसल होगा और ये मूसल यदुवंशियों के सर्वनाश कर देगा, चलो यहां से जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदुवंशियों ने संत का अपमान किया तो उसकी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता। आज यदुवंशियों को संत का श्राप लग गया। भगवान कृष्ण उस श्राप को लेकर के यमुना के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। यदुवंशियों ने आकर के उग्रसेन से कहा कि देखो, ये संत ने हमको श्राप दे दिया, मूसल होगा। तो क्या मूसल होगा या ऐसे ही कहते हैं? तो बच्चों ने घर में आकर के वो पेट से कपड़े खोले तो उसके अंदर मूसल निकला। अब इसका क्या करें? उग्रसेन ने कहा कि तुम इसको पीस करके समुद्र में फेंक दो। जैसे ही समुद्र में फेंका तो समुद्र के किनारे उस मूसल के बुरादे की घास उग गई।
और एक दाना मछली खा गई। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और वो जो मूसल के बुरादे की जो घास थी उस घास से आपस में टकरा टकरा करके राजन 99 लाख यदुवंशी वहीं पर समाप्त हो गए। यदुवंशी भगवान कहते हैं कि मेरे वंश में ही भलाई क्यों ना पैदा हुआ हो, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अपमान किया, संत का अपमान किया, उसको तो मैं भी नहीं बचा सकता। उस समय कन्हैया कन्हैया करके, वासुदेव वासुदेव करके जब मैया उस पांडाल की तरफ से निकल रही थी तो कन्हैया ने जाते ही माता के पैरों को छुआ। यशोदा मैया ने गोद में ले लिया, गोद में लेकर के लाड प्यार करने लगी और वसुदेव जी महाराज आ गए। हे राजन, वसुदेव और देवकी ने दोनों ने कन्हैया को बड़ा दुलार किया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो हमारा जीवन है ये बड़ा ही अनमोल है और क्षणभंगुर भी है, इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों कि तुमको मैं एक दृष्टांत देता हूं कि एक महात्मा थे उद्धव। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जो प्रश्न हम तुमसे करने जा रहे हैं वो प्रश्न एक सन्यासियों के लिए है, सन्यासी महाराज के लिए है। यदु महाराज जंगल में जा रहे थे कि उनको एक सन्यासी मिला। उस सन्यासी का नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी महाराज का यदु महाराज इस तरीके से बोले अपमान करते हुए, हे बाबा, इतना मोटा ताजा तगड़ा यहां पर बैठा है, लेकिन इस जंगल में चारों तरफ कोई गांव दिखाई नहीं देता, तू खाता क्या है? इस तरीके से यदु दत्तात्रेय जी महाराज से बोला। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, बोलने वाले को बोलने दो, हमको तो अपना काम करना है। क्यों कि दत्तात्रेय जी महाराज ने क्रोध को जीत रखा था। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिसने क्रोध को जीत लिया हो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दत्तात्रेय जी महाराज बैठे। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध वक्षिणः यथा बुद्धि मुपादाय मुक्तुटामीह तांचुणः। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए। गुरु बनाने का मतलब कि मैंने इनसे क्या सीखा। जो कोई हमको सिखाता है वही तो हमारा गुरु होता है। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं। दूसरा दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र बोल के अपने को शिष्य बनाते हैं। दूसरा गुरु। और तीसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। हमारे काम में आने वाली बातों को जो बताता है, हमको आगे चलने का रास्ता दिखाता है, वही गुरु होता है। 3 प्रकार के गुरु हैं। जो तीसरे प्रकार के जो गुरु हैं, एक तो मेरा गुरु है जिसने मुझे गुरु दीक्षा दी।
दूसरा हमारे घर का पुरोहित है, वो भी ठीक है, लेकिन राजन तीसरे नंबर का जो गुरु है वो एक ही गुरु मेरे 24 प्रकार के हैं। मैंने सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से सीखा क्षमाशीलता, मनुष्य को क्षमावान होना चाहिए। पृथ्वी माता है, हम इसको खोदते भी हैं, थूकते भी हैं, प्रणाम भी करते हैं, गड्ढे भी खोदते हैं, तो क्या पृथ्वी को दर्द नहीं होता होगा? लेकिन पृथ्वी क्षमाशील है। मैंने पृथ्वी से सीखा अगर कोई कष्ट दे तो जहां तक हो सके वहां तक सहन करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। भजन करो तो गाओ मत। आज मंदिर में गए थे, 100 रुपए दे करके आए हैं, 50 आदमियों को बताते हैं, देते हैं 100 रुपए। वायु से मैंने सीखा अगर चलते हैं तो किसी को दिखती नहीं है, अपने मंद गति से चलते हैं, मधुर गति से चलते हैं। आप लोग बता सकते हो कि हवा कैसी होती है? सिर्फ इतना बता सकते हो, हवा ठंडी है, हवा गर्म है, हवा धीरे चल रही है, हवा तेज चल रही है, इतना ही बता सकते हो। लेकिन हवा दिखती है क्या? हवा नहीं दिखती। इसलिए मैंने हवा को गुरु बनाया। मस्त रहो पर अपने को किसी को दिखाने की कोशिश मत करो कि मेरे पास 5 मंजिल का मकान है और मैं इतना बड़ा धनाढ्य हूं। अपना प्रचार मत करो। तीसरा मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश किसी से भेदभाव नहीं करता। जो बरसात करता है वो सब जगह करता है, उसकी तरफ से तो सब समान है। संत को सबको समान समझना चाहिए। और चौथा गुरु जो मैंने बनाया वो मैंने जल को बनाया। जल हमेशा शीतल रहता है और संत को शीतल प्रवृत्ति का होना चाहिए। कितना ही पानी को गर्म कर दो लेकिन बाद में ठंडा ही हो जाता है, रख दो तो। ये पानी का स्वभाव है शीतल होना। संत को बिल्कुल एक स्वभाव का रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हे राजन, पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। जो भी कुछ अग्नि में डालो, अग्नि का स्वभाव है जलाना। अच्छी बुरी कोई भी चीज अग्नि में डाल दो, अग्नि जला देती है। ऐसे ही संत को होना चाहिए। उसने मुझसे कल ये कहा, अब तो उसको मैं बताऊंगा, ऐसा भाव संत का नहीं होना चाहिए। जिसने जो कुछ कहा उसको उसी समय अग्नि रूपी अपनी क्षमाशीलता में जला दो, बैर भावना मत रखो। राजन, छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्ण हो जाता है, अमावस्या को दिखता कम है और अपनी कलाओं को संकोच लेता है। ऐसे ही संत को होना चाहिए। किसी वैभव में जाकर के वैभव जैसा लिप्त ना हो। जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में मनुष्य को ढल जाना चाहिए। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। शीतल रहना चाहिए। अगर हम कहीं गए, व्यवस्था ठीक नहीं मिली तो अगले के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को ढल जाना चाहिए। सातवां मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये घर तो अच्छा है, ये घर बुरा है। इधर प्रकाश होना चाहिए, इधर अंधेरा होना चाहिए। ये कभी सूरज भेदभाव नहीं करता। और आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर को संस्कृत में और आयुर्वेद में पंडित की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में वैद्य की संज्ञा दी गई है। आप कभी भी ये ध्यान रखना, कबूतर उड़ता है
और कबूतर के पंखों की हवा अगर किसी बीमार आदमी को लग जाए तो तुरंत ठीक हो जाता है। ये मैंने कबूतर से सीखा। आदमी कितनी ही विपत्ति में हो, संत को उसको हमेशा निरोगी रहने का आशीर्वाद देना चाहिए। और नवा गुरु मैंने अजगर को बनाया। अजगर क्या है? एक जगह पर पड़ा रहता है। अजगर से मैंने यह सीखा कि संत को ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए, संत को अपने मठ नहीं बनाने चाहिए, संत को आश्रम नहीं बनाने चाहिए, संत को केवल और केवल भजन करना चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, समुद्र को बनाया। जितने भी गंदे नाले हैं समुद्र में जाते हैं, कितनी नदियां हैं समुद्र में जाते हैं, कितने झरने हैं सारे के सारे नदियां बन करके समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में अच्छा और बुरा सब समाहित हो जाता है। इसलिए संत को समुद्र की तरह होना चाहिए, जो भी कुछ है परमात्मा का समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। और 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाया। पतंगा कौन है? जो बिजली का कीड़ा है, बिजली के उजाले में उड़ता है, उड़ता इतना उड़ता है, इतना उड़ता है कि अंत में अपने प्राण त्याग देता है। आपने देखा होगा लाइट के खंभे के नीचे कितने कीड़े मरे पड़े रहते हैं, उड़ने वाले कीड़े। वो पतंगा लाइट को देख करके, चकाचौंध को देख करके उड़ता है, इतनी मेहनत करता है उसको प्राप्त करने की कि उड़ते उड़ते अपने प्राणों को त्याग देता है। इसलिए संत को कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। आकर्षण संत का नहीं होना चाहिए। ये जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ एक मर्यादा की पीठ है। इस पीठ के ऊपर जो भी सुखदेव रूपी, व्यास रूपी कथा करने के लिए बैठे, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। भागवत में व्यासपीठ के नियम बताए गए हैं, लेकिन आजकल कथाकारों की मैं कोई गलती या किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन किसी कार्य को देख के थोड़ा कष्ट होता है। रोज सेविंग करते हैं, ऐसे ऐसे कथाकार जो ब्यूटी पार्लर वाले साथ में रखते हैं, मेकअप वाले। ये इस कथा के नियम नहीं है। इसलिए संत को कभी चकाचौंध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने उस कीड़े से सीखा। हे राजन, मैंने भौरे को गुरु बनाया। भौरा देखो फूल के ऊपर जाता है, फूल का रस पीता है और रस पी करके वापस उस फूल को छोड़ के चला आता है। भौरे के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को काट दे, लेकिन एक समय भौरा फूल का रस पी रहा था तो अचानक सायंकाल हो गई, पीते पीते फूल बंद हो गया। वो भौरा रात भर उस फूल के अंदर बंद रहा। जो लकड़ी को काट सकता है वो भौरा फूल को नहीं काट सका। क्यों? क्योंकि वो भौरा उस फूल के अंदर अपना रस चूस रहा था। ऐसे ही संत को ग्रंथ और कथाओं का रस चूसना चाहिए, यथा स्थान उसके अंदर विलिप्त हो जाना चाहिए। लेकिन संत को कभी भी बाहर की चकाचौंध के चक्कर में आकर के अपने जिस कारण से घर छोड़ करके आए उस कारण को बिगाड़ नहीं देना चाहिए। किस कारण से आए हम? भजन करने, लेकिन भजन को छोड़ करके दूसरा भजन करने लग जाते हैं। ये संत को नहीं करना चाहिए। हे राजन, मैंने आगे चल करके हिरण को गुरु बनाया। अब यदु महाराज कहते हैं कि हिरण से क्या सीखा? बोला हिरण के पेट के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू उसके गैस जैसे निकलती है,
तो उस खुशबू से वो हिरण चारों तरफ चक्कर काटता है। ये सोचता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये मेरे अंदर से ही आ रही है। ऐसे ही संत को भगवान का भजन करने के लिए अपने अंदर की गहराई में झांक करके देखना चाहिए। बाहर चक्कर नहीं काटना चाहिए। ये शहर अच्छा है, ये भगत अच्छा है, ये भोजन अच्छा है, ये आश्रम अच्छा है, ये संत के नहीं होने चाहिए। ये मैंने हिरण से सीखा। उसके बाद मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी फूलों का रस चूस करके लाती है और छत्ते में ला करके उसको भर देती है। रस को लाके इकट्ठा करती है, लेकिन एक छत्ता तोड़ने वाला आता है और उस छत्ते को तोड़ करके ले जाता है। तो मधुमक्खी से मैंने ये सीखा कि मनुष्य को धन अर्जित ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा धन अर्जित करते हैं तो कोई ऐसा कुपुत्र घर में पैदा हो जाता है तो उस धन को छीन करके ले जाता है और कमाए हुए धन का नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य को ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही संचय करना चाहिए। हे राजन, मैंने मछली को गुरु बनाया। एक शिकारी आया, कांटे में आटे की गोली लगाई और पानी में कांटा फेंक दिया। मछली ने उस कांटे को पकड़ा और उस कांटे में उसका मुंह फंस गया और मछली को शिकारी ने पकड़ लिया। मछली से मैंने यह सीखा कि अनायास बिना विचारे किसी चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मछली उस गोली को तैरती हुई देखती और उसके बाद में आगे आके उसको देख के खाती, लेकिन मछली ने उस कांटे को जैसे ही पकड़ा तो शिकारी का शिकारी हो गई। मैंने वेश्या को गुरु बनाया। यदु महाराज कहते हैं कि छी 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 छी, और कोई गुरु बनाने को नहीं मिला तुम्हें जो तुमने वेश्या को ही गुरु बना लिया? बोला हाँ महाराज, मैंने वेश्या को भी गुरु बनाया। तो वेश्या से क्या सीखा? बोला महाराज मैंने ये सीखा कि एक वेश्या अपने घर के आगे सज धज के 4 बजे खड़ी हो गई। रास्ते में चलने वाले पुरुषों को अपना ग्राहक समझती थी और उनके हाव भाव करने लगी, लेकिन सायंकाल के 10 बज गए, कोई भी ग्राहक उस वेश्या को खरीदने के लिए नहीं आया। तो यदु महाराज कहते हैं इसमें क्या सीखा तुमने? बोला मैंने ये सीखा, उस वेश्या को अपने शरीर के ऊपर घृणा हो गई। वेश्या विचार करती है कि सुबह से शाम तक मैंने रास्ते चलने वाले इन पुतलों का विश्वास किया, इन पुतलों की आस की कि ये पुतले आएंगे मेरे इस शरीर को खरीदेंगे, लेकिन आज सुबह से सायंकाल हो गई, एक भी पुतला मुझे खरीदने नहीं आया। अगर सुबह से लेकर सायंकाल तक मैं भगवान का भजन करती तो मेरी गति सुधर जाती। ये मैंने वेश्या से सीखा। इसलिए किसी की आस नहीं करते हुए इस शरीर को तुच्छ समझ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने आगे चल के कुत्ते को गुरु बनाया। यदु महाराज कहते हैं कुत्ते भी कोई गुरु बनाने लायक हैं? बोला हाँ महाराज, मैंने कुत्ते को भी गुरु बनाया। बोला कुत्ते से क्या सीखा? कि मनुष्य को संचय नहीं करना चाहिए। आपने कुत्ते को देखा, एक रोटी डाल दी तो खाली। अगर आपने 5 रोटी डाल दी और कुत्ते को 2 खानी है तो क्या 3 रोटियों को जेब में रख के ले जाता है कुत्ता? बताओ। निर्लोभी संत अगर है तो वो है कुत्ता, क्योंकि वो संचय नहीं करता। संत को कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। ये मैंने कुत्ते से सीखा। कृष्णं कृष्णदेपायनो जन्म कोटि परम तपः भगवान चरणारविंद दृढ़ करके ये मानवा। हे राजन,
भगवान ने इतना उपकार किया है कि मुझे मनुष्य की योनि दी, और मनुष्य की योनि देने के बाद भी अगर मैंने सत्कर्म नहीं किया तो मेरा मनुष्य होना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं भाय कुभाय अनख अल काहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मनुष्य को किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। यदु महाराज दत्तात्रेय जी के चरणों में गिर गए। महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, आप जैसे संत के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इस स्वप्न को सत्य समझना चाहिए। किस स्वप्न को? संसार को। आप रात्रि में सोते हैं, आपको स्वप्न चालू होते हैं। किसी को क्या स्वप्न आता है, किसी को क्या स्वप्न आता है, किसी को क्या स्वप्न आता है। लेकिन बताओ, प्रातःकाल आंख खुलने के बाद क्या आपके सामने घटित होता है? बताए, नहीं होता, क्योंकि वो स्वप्न है। ऐसे ही मनुष्य को ये परिवार, ये संसार एक स्वप्न समझना चाहिए। मोह निशा जग सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं खुली आंखों से। ये मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ये मेरा पोता कमा करके लाएगा, ये मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। लेकिन राजन, कोई बिरले ही होते हैं भगवान के भक्त जिनकी सेवा होती है। इसलिए मनुष्य को दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पे और भगवान के भजन पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो भगवान का भजन करेगा तो उसकी स्वयं भगवान सेवा करवाएंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण अपने यदुवंशियों को देख करके 99 लाख यदुवंशी लड़ते लड़ते मर गए। भगवान ने सोचा अब इस पृथ्वी के ऊपर यदुवंश में 2-4 बच्चे हैं और कोई है नहीं, अब मुझे ज्यादा देखना क्या है। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे जमुना किनारे दाएं पैर के घुटने पर बायां पैर रख करके बैठे थे। एक भील था शिकारी, जो मछली उस मूसल के बुरादे को खा गई थी। उस मछली के मुख से उस बुरादे को निकाला, उसके तीर के आगे लगाया। लेकिन आज उस शिकारी ने सोचा कि सामने हिरन है, हिरन की आंख है, भगवान के पैर में शंख चक्र गदा पद्म सब बने हुए हैं। उस शिकारी ने तीर मारा और तीर मार के जैसे ही भगवान के चरणों में लगा, आकर के प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरी ही इच्छा है। और उस शिकारी के तीर लगने से भगवान अपने परम धाम को पधार गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग कथा सुनते सुनते थक गए, थोड़ा भजन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले ले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हो, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम चले ने कि रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी से भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमने सोचा किया क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। हम चले ने रास्ते पे हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतने सपने हमें दे न दाता, का विश्वास कमजोर होना। इतने सपने हमें दे न दाता, का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये गोविंद की कथा है, मुरलीधर की कथा है, गोवर्धन धारी की कथा है और द्वारकाधीश की कथा है। अब जब गोविंद ही अपने परम धाम को चले गए तो अब मैं तुमको किसकी कथा सुनाऊं? राजन, आज से 7 दिन पहले तुम्हें तक्षक नाग का श्राप लगा था और मैं गोविंद की कथा सुना रहा था, तो तुम अब ये बताओ कि तक्षक नाग आकर के तुमको डसेगा तो तुम मरोगे कि नहीं? 5 मिनट की कथा है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनो। तक्षक नाग तुमको डसेगा कि नहीं ये बताओ। राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर बात कही। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
नाम आधारा। सुमेरे नर उतर ही पारा। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। परीक्षित कहता है गुरुदेव, आप 7 दिन से मुझे भगवान का नाम स्मरण करवाते आ रहे हो। भगवान की इंदर इतनी अच्छी अच्छी सुंदर लीलाओं का आपने मुझे श्रवण करवाया, इतनी अच्छी अच्छी लीलाओं के दर्शन करवाए। आपने कहा था कि ये शरीर है और आत्मा अज अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। जब शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है तभी तो हमारे शरीर को जलाया जाता है। अब जिसके शरीर के अंदर आत्मा है, देखा किसी को जलाते हुए, हादसा हो जाता है अलग बात है, लेकिन परिवार के लोग उसको जीते हुए आदमी को थोड़ी लिटा के जलाते हैं। आत्मा निकलने के बाद उसको जलाते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो आत्मा हूं। तक्षक नाग आकर के डसेगा तो मेरे इस शरीर को डसेगा, तो शरीर मरेगा तो मरे, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो अज अमर हो गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, शिष्य हो तो ऐसा, जिसने भागवत सुन के अपने आप को अज अमर कर लिया और शरीर को नासवान समझ लिया। इसलिए हे भक्त प्रेमियों, जितने भी आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा जो आपने मन से इस कथा का श्रवण किया। अभी मार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कह दी। एक भी श्रोता ऐसा नहीं था जिसने चुटकुले की या कोई दृष्टांत की बात कही हो कि महाराज चुटकुले तो सुनाते ही नहीं हो। अरे चुटकुले तो हम बन गए इस संसार के, और क्या सुनना चाहते हो? अब तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। चुटकुलों से कथा पूर्ण थोड़ी होती है। जैसा भी हो वैसा कथा पूरी सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों ने, सुखदेव जी महाराज जब कथा कर रहे थे तो सूत जी ने स्पष्ट कहा था कि 88,000 ऋषि जो कथा सुनने के लिए नेमिषारण्य में बैठे, वो ऋषि नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, साक्षात वेद मूर्ति और ब्रह्म का अवतार था। साक्षात देवता मनुष्य के रूप में कथा सुनने के लिए आए थे। आज आप सभी अनंत विभूषित दिव्य शरीरों को मैं प्रणाम करता हूं, दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस कथा को मन लगा करके सुना। मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसे भी कोशिश की अच्छा सुनाने की, वो मैंने कोशिश की, लेकिन आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, माफ कर देना। बोलना कुछ और चाहता था। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये भागवत क्यों करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, भागवत करने से क्या होता है, क्यों सुननी चाहिए, सुनने से क्या होता है? तो भागवत में स्पष्ट कहा है, जिस किसी मनुष्य के घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, मनुष्य किसी भी प्रकार की आपत्ति में फंसा हो, या उसके घर में पितृदोष हो, या तो तब भागवत करवानी चाहिए, या फिर घर में उत्सव का माहौल हो। हमारी उम्र 50 वर्ष की हो गई, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे विवाह की वर्षगांठ 50वीं है तो उस समय भागवत करवानी चाहिए।
7 दिन का उत्सव मनाना चाहिए। ये मनुष्य को भागवत करने का, भागवत सुनने का सुखदेव जी महाराज ने समय बताया। 12 महीने में 365 दिन शुभ मुहूर्त रहता है भागवत का। जिस मनुष्य को जब चाहे तब भागवत करवा लेनी चाहिए। परमम भाग्य उदयंती मनुष्या कर्मणो गति। जब मनुष्य के संकल्प आए मन में कि मुझे भी भागवत करवानी चाहिए, अगर मैं भी करवाऊं तो बहुत अच्छा लगे, अगर मन में संकल्प आ जाए और अड़चनों को आने से पहले भागवत करवा लेनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज तक्षक आएगा, तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं अपने सामने उस तक्षक नाग को आता हुआ देख नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य को तक्षक नाग डसे, लेकिन सत्य है कि मृत्यु मनुष्य की अवश्य होती है। मृत्यु भी सत्य है, तो मैं बैठ करके तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रणाम करके, राजा परीक्षित को कथा सुना करके, और वह भी भगवान के धाम को जाने की राजा परीक्षित से कहते हैं। तो राजा परीक्षित खड़े हुए, खड़े होकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। आज श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण के इस पवित्र भूमि में, इस तीर्थ रूपी भूमि में, आप सभी देवतुल्य वेद की ऋचाओं के मध्य में मैं इस अबोध बालक आज आपके बीच में क्षमा याचना करता हूं कि किसी प्रकार की 7 दिन के अंदर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, भाव में आकर के कुछ गलत बोल दिया हो, तो आज आप लोग उस बात को मन में रख करके मत जाना, उसको यहीं पर छोड़ जाना। लेकिन कथा सुनते हैं तो कथा के बदले में कुछ देना चाहिए। कथा सुनते हैं तो कथा के बदले में कुछ देना चाहिए, और हमने भी कथा करी है तो हम भी आपसे कुछ लेंगे और आपको देना पड़ेगा। जैसी भी कथा हमने आपको सुनाई वो तो सुन ली, लेकिन देना क्या है? मैंने अपना ये झोली फैला करके आपसे मांगता हूं, अगर आपने कथा सुनी, कथा में आपको कोई भी गलत या बुरी बात लगी हो तो यहीं पर छोड़ जाना, इस झोली में पटक जाना। लेकिन अच्छी बात लगी हो तो अपने घर ले जाना और जीवन में उसको उतारना। अपना जीवन सार्थक हो सके उस बात को अपने घर ले जाना, और बुरी लगी हो तो यहीं छोड़ जाना। लेकिन अपना प्रेम, वात्सल्य भाव मेरे प्रति कभी कम मत करना, यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। हमारे सभी भक्तजनों को वंदन करते हुए संगीत के माध्यम से, संगीत के सहयोग से, श्री नीरज जी शर्मा, इनके सहयोग से इस अमृतमयी वाणी के द्वारा भजनों का लाभ लेते हुए हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज पूर्ण विश्राम किया। सभी ब्राह्मण, संगीत में तथा सभी भक्तजनों का इस व्यासपीठ से मैं नमन और प्रणाम करता हूं। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले इस व्यासपीठ पर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करने के लिए कीर्तेश्वर महादेव मंदिर की समिति के सभी सदस्यगण पधारेंगे। उसके बाद आप सभी लोग धीरे धीरे व्यास पूजन कर सकते हैं, लेकिन आराम से और व्यवस्था बनाए हुए।
भजन। हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। कभी राधे राधे, कभी राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधा के बिना शाम शाम कहे से शाम न आए, शाम कहे से शाम न आए, शाम कहे शाम न आए, शाम कहे से शाम न आए। राधा राधा बोलो शाम थोड़े शाम थोड़े आए, राधा राधा बोलो प्यारे शाम थोड़े आए। राधा नाम के सहारे ओ बल्ले जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे ओ बल्ले जीवन सुधर जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी। प्रेममयी बरसाने वाली, प्रेममयी बरसाने वाली। राधा नाम के, राधा नाम के, राधा नाम के सहारे जिंद मर राधा नाम के सहारे जिल मर ले, अकेल सारा मिट जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते जैसे गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया प्यारा हो जाएगा। राधे 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 श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पूर्ण विश्राम है और इसी ध्यान रखो, ज्यादा खड़े मत होइए। श्रृंखला में आज सभी ध्यान से सुने, सभी ध्यान से सुने। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक यहाँ पे भजनों का कार्यक्रम रखा है। इसी उपलक्ष्य में कि आज भागवत कथा का पूर्ण विश्राम हुआ है, इसी उपलक्ष्य में 7 से 9 तक के लिए भजनों का कार्यक्रम रखा है। आप जो भी भजन श्रोता रसिकगण पधारे, आपका स्वागत है। हरिओम। आज बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, कीर्तनेश्वर महादेव की
जगह एक साथ आपको भी कोई दिक्कत हो इधर से सकती है, निकलने की जगह छोड़े, आप लोगों को भी इधर दिक्कत से हो उतर सकती पाएंगे तो आप लोग जल्दी आ पाएंगे। है। और जिस किसी भी प्रेमी जनों ने भागवत का श्रवण किया है, अगर उनके मन में इच्छा रह गई हो भगवान के आगे नृत्य करने की, तो शाम का दीवाना ओ सारा जगा, राधा का भी शाम हो, मेरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो, तू मेरा का भी शाम। सांवरे की बंसी वो बदले से कार, सांवरे की बंसी वो बदले से कार, राधा का भी शाम हो, तू मेरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो, तू मेरा का भी शाम। जिसके मन भाए उसी के मन भाए, कौन गाने बांसुरिया किसको सुनाए, जिसके मन भाए उसी के मन भाए। कौन नहीं 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 कौन नहीं 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 कौन नहीं बंसी की धुन का दूल्हा, कौन नहीं बंसी की धुन का दूल्हा, राधा का भी शाम हो, तू मेरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो। सांवरे बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी काले राम, सांवरे की बंसी काले से, राधा का भी शाम हो, तू